हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप और आपके माता पिता अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी की टॉप 20 क्वेश्चन की नई क्लास लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। इसकी सहायता से आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। नौकरी मिलने से एक सरकारी सीट आपको अवश्य ही मिलेगी। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट आपको कराता हूँ, उस प्रैक्टिस सेट को आप हर प्रश्न को नोट करते जाएं, जिससे एग्ज़ाम के समय आप उसको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। और ये भी कहा जाता है, आज से नहीं पुराने समय से ही कहा जाता है कि लिखने से जो ज्ञान है वो स्थायी होता है। हर प्रश्न को जो यदि आप लिखेंगे और उसके ऑप्शंस को लिखेंगे, जैसे ही आपके सामने परीक्षा में प्रश्न आएगा उसके सही उत्तर को आप आसानी से टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हर प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। नीम के पत्ते के रचयिता हैं दिनकर, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक अपना आंसर टिक करें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है दिनकर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रस्म किसकी रचना है? मीराबाई की है, सुमित्रानंद पंत की है, महादेवी वर्मा की है, प्रेमचंद की है? दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रश्मि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, प्रेमचंद्र, घनानंद, रैदास? तो दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विकली आप अपना आंसर टिक करें। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? अज्ञेय है, प्रेमचंद है, घनानंद है, रैदास है? बोलिए जल्दी आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेमचंद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। बीजक किसकी रचना है? निराला की, नागार्जुन की, घनानंद की, कबीर की? दोस्तों, बहुत ही फास्ट अपना आंसर टिक करें। बीजक है कबीर की। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बीजक किसकी रचना है? कबीर की है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। पल्लव किसकी रचना है? मीराबाई की है, सुमित्रानंद पंत की है, महादेवी वर्मा की है, प्रेमचंद की है? दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विकली अपना आंसर टिक करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पल्लव है सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हम ये देना चाहेंगे कि महादेवी वर्मा जो है इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और प्रेमचंद जो हैं ये उपन्यासों के जो उपन्यासकार हैं। इनके बहुत ही मशहूर उपन्यास हैं, जैसे गोदान, सेवा सद निर्मला और कर्मभूमि, रंगभूमि, इस टाइप के जो हैं। और इनकी कृतियां हैं बहुत सी। कफन, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, पूस की रात, ईदगाह और इस तरह की। और इनका एकमात्र अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। बेला के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, प्रेमचंद, घनानंद, निराला? दोस्तों, बहुत ही फास्ट ही अपना आंसर टिक करें 5 सेकंड के अंदर। इस प्रश्न का सही उत्तर है निराला। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। अर्चना किसकी रचना है? निराला की है, नागार्जुन की है, घनानंद की, कबीर की है? चलिए दोस्तों, बहुत ही फास्ट अपना कोई आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है निराला। अर्चना किसकी रचना है? निराला की है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देना चाहेंगे। जैसे कबीर को है, जैसे निर्गुण भक्ति का कवि किसे कहा जाता है? कबीर को कहा जाता है। सगुण भक्ति का कवि किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है? दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक अपना आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है मगही है, बिहारी। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलिए। यह रहा अगला प्रश्न है। रामलला नेहरू किसकी रचना है? प्रेमचंद की है, उदय सिंह
अयोध्या सिंह के प्रसाद की है, तुलसीदास की है। दोस्तों बहुत ही फास्ट अपना आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है तुलसीदास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। बनबेला के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, दिनकर, निराला, महादेवी वर्मा। दोस्तों बहुत ही फास्ट अपना कोई आंसर टिक करें। हर प्रश्न को टिक करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर करिए आप बहुत ही जल्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर है निराला। बनबेला के रचनाकार है निराला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? अज्ञे, निराला, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों बहुत ही फास्ट अपना कोई आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है निशा निमंत्रण जो है हरिवंश राय बच्चन की है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इनकी मधुशाला भी है, एक कृति जो है मधुशाला है। अज्ञे जो हैं इनकी कितनी बार रचना है? हरी घास पर क्षण भर में, ये भी अज्ञे की रचना है। प्रेमचंद, गोदान गबन, सेवा सदन निर्मला, ये सभी हैं इनकी रचनाएं हैं। और इनकी मधुशाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण ये हरिवंश राय की हैं कृतियां। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं दिनकर, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। दोस्तों बहुत ही फास्ट अपना आंसर टिक करें। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास जो है पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हम देते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं दिनकर, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है, दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है और प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, अमीर खुसरो। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमीर खुसरो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बताया जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। गुंजन किसकी रचना है? प्रेमचंद के गुंजन किसकी रचना है दोस्तों? प्रश्न नंबर 14 कहता है गुंजन किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की है, तुलसीदास की है, धर्मवीर भारती की है, निराला की है। दोस्तों बहुत ही फास्ट और क्विक अपना आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुंजन है सुमित्रानंद पंत की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे? प्रेमचंद्र, अयोध्या सिंह हैं, धर्मवीर भारती हैं, मुक्तिबोध हैं। दोस्तों बहुत ही फास्ट अपना आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है धर्मवीर भारती। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आत्मबोध किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है, गोरखनाथ की है, राम कुमार वर्मा की है। दोस्तों बहुत ही फास्ट अपना आंसर टिक करें। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? ये है गोरखनाथ की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, निराला, महात्मा गांधी। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक अपना आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। बंटवारा के रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर, वीरेंद्र मिश्र, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक अपना आंसर टिक करें 5 सेकंड के अंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विष्णु प्रभाकर। बंटवारा है विष्णु प्रभाकर की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों ये रहा हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। करुणालय किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की है, सुमित्रानंद पंत की है, महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है। दोस्तों बहुत ही फास्ट आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और महादेवी वर्मा को जो आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। इनकी कृतियां हैं अतिथि चलचित्र है, अतीत के चलचित्र, और रश्मि है, और यामा है, गिल्लू है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट और अंतिम प्रश्न। नगरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, प्रेमचंद्र हैं। तो दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक अपना आंसर टिक करें।
इस प्रश्न का सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों, आई होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। ये दोस्तों, आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आने वाली आगामी परीक्षाओं में हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और ये जो ऐसे प्रश्न हम छांट के आपके लिए लाते हैं प्रैक्टिस सेट, ये कॉमन से प्रश्न हैं जो हमेशा हर परीक्षा में आपको मिलेंगे और इन प्रश्नों की मदद से हम आपको एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करवाएंगे। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके घर में यदि आपको नौकरी, एक सरकारी सीट मिल जाएगी, इससे आपके घर में खुशियाँ आएंगी और आपके माता पिता जो हैं वो भी बहुत ही खुश होंगे, जो आपके भविष्य के विषय में काफ़ी चिंतित रहते हैं कि हमारा लड़का या लड़की कैसे आगे भविष्य में क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। उनके रहते ही यदि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, एक सरकारी सीट मिल जाती है, तो उनके जीवन को इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं होगी। तो दोस्तों, यदि आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहा तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें इसी तरह प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में फिर हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको पसंद आ रही हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। जय हिंद, जय भारत।